फर्जी कंपनी से फर्जी बिल बना करके 1,500 का मोबाइल को 8,000 में, बड़े पदाधिकारियों ने इस 73,780 मोबाइल एक जाली कंपनी से किया। एक नकली फर्जी कंपनी बनाई गई। बाजार मूल्य है 5,799, इसका रसीद बना है 8,553 का, यानी लगभग 3,000 रुपये प्रति मोबाइल कमीशन। सामान मंगा करके जो जाली बाजार में मोबाइल मिलता है 1,000-2,000 रुपये में, उसी का बिल 8,553 बनाया गया। सृजन घोटाला जैसे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, वहां पर आज एक छोटा सा ही, लेकिन यह भी एक बड़ा घोटाला है, एक विभाग का घोटाला है, और यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये घोटालों की सरकार है। जो हरिश्चंद्र बाबू हैं, सुशासन बाबू, इनके नेतृत्व में संपूर्ण घोटालों की व्यवस्था होती है। इनके सारी योजनाओं में घोटाला इनबिल्ट है। तो आज एक प्रमाण के साथ जो कुछ लोगों ने, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो संवेदनशील हैं समाज के समस्याओं के प्रति, तो समाज कल्याण विभाग का एक बड़ा लूट, समाज कल्याण और इसमें लूट, तो कैसा कल्याण हरिश्चंद्र जी सुशासन बाबू करते हैं, इसका नमूना मिलेगा। वो भी मोबाइल खरीद, मोबाइल की जो खरीदगी हुई है उसमें लगभग 73,780 मोबाइल खरीदा गया है। ये आंगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराया गया है ताकि हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखें, चीज़ों को सामने रखें। 73,780 आंगनबाड़ी सेविकाओं को ये उपलब्ध कराया गया है। तो जब इस मुद्दे को हम, इस सरकार को यदि खरीदगी करनी थी तो इसका टेंडर होना चाहिए था। इसके पदाधिकारियों ने, इसके बड़े पदाधिकारियों ने इस 73,780 मोबाइल एक जाली कंपनी से किया। एक नकली फर्जी कंपनी बनाई गई और वहां 8,553 रुपये में वो खरीदी गई। और खरीदी के समय जो पैनासोनिक मॉडल एलुंगा i7 है, इसका मार्केट में उस समय जो बाजार मूल्य है, होलसेल मूल्य नहीं, बाजार मूल्य है 5,799 और इसका रसीद बना है 8,553 का, यानी लगभग 3,000 रुपये प्रति मोबाइल कमीशन, यानी 40% कमीशन। तो 40% कमीशन वाली ये सरकार है, ये कोई 18% कमीशन वाली सरकार नहीं है। 40% चोरी का ये है। और मैं कहता हूं कि 80% इसमें चोरी हुई है कि ये कहीं से सामान मंगा करके जो जाली बाजार में मोबाइल मिलता है 1,000-2,000 रुपये में, उसी का बिल 8,553 बनाया गया है, इसलिए कि वह कंपनी है ही नहीं। हम लोगों ने तहकीकात किया, जो नंबर उपलब्ध है वो नंबर फर्जी है। नंबर ठीक है, लेकिन वह कहता है कि हमारी कोई इस नाम की कंपनी नहीं है और हम उससे कहीं कंसर्न नहीं रखते हैं। जो उपलब्ध हुआ है नंबर और कंपनी का नाम, उसके हिसाब से ये फर्जी है। ये 2019 में खरीदी गई कंपनी जाली NF इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, NF इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड फर्जी कंपनी है, जिसका तहकीकात हम लोगों ने किया है। तो फर्जी कंपनी से फर्जी बिल बना करके 1,500 का मोबाइल को 8,000 में
यानी बड़े पैमाने पर लूट का प्रबंधन हुआ है एक समाज कल्याण विभाग में। समाज कल्याण कैसा होगा आप समझ सकते हैं। एक मोबाइल में इतनी बड़ी चोरी है तो वहाँ तो बहुत चीज की खरीदारी होती है, तो सब कुछ ऐसे ही फर्जी तत्वों के साथ, तो ये विभाग लुटेरों की है और इसका सरकार को संरक्षण प्राप्त है। उस समय खरीदारी करने वाले जो थे समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर श्वेता सहाय, और जरूर इसमें सेक्रेटरी रहे होंगे, जरूर इसमें राजनीतिक संरक्षण रहा होगा, तब इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि 2 रुपए के मोबाइल को 8,000 समथिंग का बिल बना करके ये काम किया गया है। और इस जाली सरकार को हम लोगों ने, इसीलिए हम एक एक करके बहुत सारी समस्याओं का उजागर कर रहे हैं, कैसे ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है। तो हम आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ये बतलाना चाहते हैं कि बिहार को ऐसे ही लूटते मत रहने दीजिए, बचाइए। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और इन अपराधियों को जेल में जाना चाहिए, ताकि आने वाले जो सत्ता में लोग बैठे, जो ब्यूरोक्रेसी बैठे, जो राजनीतिक सत्ताधारी लोग हों, कम से कम डरें। कानून का राज कह करके, कानून का राज नहीं, भ्रष्टाचारियों का राज है। और इस पर मैं आज विस्तार से एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा, लेकिन वहाँ से उम्मीद नहीं है। मैं बार बार फिर भी एक राजनीतिक प्रक्रिया में एक विपक्ष की भूमिका के हिसाब से ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, वह इस मुद्दे को बिल्कुल इस बाहरी सरकार तक पहुंचाएगी। और इसके लिए जो और भी प्रक्रिया होगी, हम इसमें कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे और इन आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास करेंगे।